सुशांत केस के ड्रग्स एंगल पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी को ड्रग्स मामले में रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद रिया की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। न्यूज 18 के पास ड्रग्स मामले में एनसीबी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान एजेंसियों को रिया के मोबाइल की जांच से पता चला कि रिया ड्रग्स की सप्लाई, उसके इस्तेमाल और खरीद फरोख्त में शामिल थी। जांच एजेंसियों ने एनसीबी को इससे जुड़े सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं, जिसके बाद रिया पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि एनडीपीएस की जिन धाराओं में रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी की गई, एनसीबी को मिले दस्तावेजों के मुताबिक वही धाराएं रिया पर भी लागू होती हैं। तो रिया के खिलाफ भी सबूत अब सामने आ चुके हैं, क्योंकि शौविक से जो पूछताछ हुई है उसमें भी ये जानकारी मिल रही है कि शौविक ने दरअसल इस बात का जिक्र किया कि वो रिया के लिए ही ड्रग्स खरीदता था और कहीं सप्लाई करने की बात से फिलहाल तो उसने इनकार किया, लेकिन ड्रग्स उसने मंगवाया था, इस बात का जिक्र उसने किया, इस बात को कबूल उसने किया। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर व्हाट्सएप चैट से कई राज बेपर्दा हो गए हैं। हालांकि रिया अपने लगे हुए उन पर सारे आरोपों से इनकार करती रही हैं। कई बार वो मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हमारे साथ आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे साइन अस्पताल से हैं, दिवाकर सिंह किला कोट मुंबई से हैं, अरुण सिंह रिया के घर के बाहर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद तिवारी का रुख। आनंद, ये जो धाराएं शौविक और सैमुअल मिरांडा पर लगी हैं, वही धाराएं अगर रिया की गिरफ्तारी होती तो उन पर भी लगेगी, यानी कितनी मुश्किलें जो रिया की हैं आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। जी देखिए अर्पिता, जो न्यूज 18 इंडिया पे जो एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी चल रही है वो बताती है कि इस पूरी साजिश में, पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो सबसे महन किरदार है, सबसे अहम किरदार है वो रिया चक्रवर्ती है। एनडीपीएस की करीबन 4 से 5 जिन धाराओं में एनडीपीएस ने ये केस दर्ज किया था, उसमें सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती का नाम है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो फोन से जो डाटा लिया था और उसमें सीधे तौर पर पता चला था कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त, उसे ड्रग्स को कंज्यूम करना और उसकी खरीद फरोख्त से जो पैसा है उसकी ट्रेल आगे बढ़ाना, इन तमाम चीजों में बढ़ चढ़कर जो है वो रिया चक्रवर्ती ने हिस्सा लिया था। और यही वजह है कि जो कई व्हाट्सएप चैट आए थे उसमें सीधे तौर पर रिया का नाम सामने आया था, चाहे वो गौरव आर्या से चैट हो, ड्रग्स की बात की, या जया शाह से हो, या इसके अलावा अपने भाई शौविक से हो, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जया जो रिया है वो शौविक के जरिए ड्रग्स मंगाती थी और उसको आगे न केवल कंज्यूम करती थी बल्कि आगे उससे सप्लाई करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था, इसीलिए जो केस दर्ज किया गया वो रिया और अन्य के खिलाफ किया गया है। इसलिए किसी वक्त जो है वो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये एफआईआर की कॉपी बताती है कि इस पूरी साजिश को लेके जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार किया, सुशांत के करीबी सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया, 3 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया, तो एक पूरा जो नेक्सस है उसका खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहना है कि जल्द ही जो संबंध देकर जो है वो रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा, उनसे भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेड ऑफिस है वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर तौर पर चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में चक्रवर्ती परिवार से जो शौविक चक्रवर्ती है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और अब अगला शिकंजा जो है वो रिया चक्रवर्ती पे। और ये हमने ये एफआईआर की कॉपी बता रही है कि कितनी गंभीर धाराएं रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ लगाई गई हैं कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। बिल्कुल आनंद, यानी अब रिया पर शिकंजा तो कस्सा दिख रहा है, जल्द ही उनको समन भी भेजा जा सकता है और उसी के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। क्या अभिषेक, वहां से शौविक और सैमुअल मिरांडा निकल चुके हैं इस वक्त कोर्ट के लिए? देखिए अभी फिलहाल गाड़ी तैयार हो चुकी है, यहाँ पर सारे स्टाफ तैयार हो चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ से जो भी आरोपी हैं, शौविक हैं, मिरांडा हों और उनके साथ जो लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ से सीधे कोर्ट की तरफ जाएंगे। इसके लिए बाकायदा पुलिस की प्रोटेक्शन की गई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तमाम सारे लोगों को अस्पताल के अंदर तैनात किया गया है और यहाँ से पूरा इलाका खाली करा दिया गया है, इससे साफ है कि महज कुछ मिनटों के भीतर यहाँ से निकलेंगे एनसीबी के अधिकारी शौविक को लेकर के और सीधे कोर्ट जाएंगे, किला कोर्ट। और इसलिए ये यहाँ पर न केवल फिजिकल टेस्टिंग कराई गई है, लेकिन यहाँ पर एंटीजन टेस्ट भी कराया गया है, ताकि एंटीजन टेस्ट से ये पता लगाया जा सके कि कोविड को लेकर के भी जो भी टेस्ट होते हैं उसको लेकर के भी तमाम सारी एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे लोग हैं जब प्रोड्यूस करना होगा। और यही वजह है कि यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब वो टेस्ट पूरा हो चुका है।
जो खबर अंदर से आ रही है कि टेस्ट पूरा हो चुका है। किसी भी समय यहाँ से अधिकारियों की टीम सौबिक और सैमुअल को लेकर के किला कोट के लिए निकलेंगे और इसके लिए बाकायदा तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 पुलिस की गाड़ियों को लगाया गया है आगे पीछे, ताकि मीडिया की गाड़ियां अगल बगल जो कवरेज के लिए जा रही हैं उनको रोका जा सके, और इसलिए यहाँ पर सारी गाड़ियों को तैनात करने के लिए कहा गया है। पुलिस अधिकारियों की टीम यहाँ पर लगा दी गई। अगर दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, कैमरामैन से चाहूं कि मेन गेट की तस्वीरें दिखाएं, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो अस्पताल की तरफ से जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है, और यहाँ पर किसी को भी अननोन शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए, इससे आप अंदाजा लेके जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि यहाँ पर किसी भी अननोन व्यक्ति को, किसी अननोन गाड़ी को न जाने दिया जाए अस्पताल के भीतर। और इसलिए यहाँ पर चारों तरफ इस तरीके के जितने भी गेट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की गई है, और पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है सामने, वो तैयार हो चुकी है। यानी साफ है कि कुछ ही मिनटों के भीतर जो टेस्ट है वो पूरा हो चुका है। कुछ ही मिनटों के भीतर यहाँ से सौबिक चक्रवर्ती और सैमुअल के साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं उन सारे लोगों के मेडिकल टेस्ट करा करके यहाँ से किला कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सारे जो धाराएं हैं उन धाराओं में, जैसे आनंद बता रहे थे, रिया की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ गई हैं, और रिया अब अगला टारगेट एनसीबी का रिया होगा, क्योंकि रिया के जरिए ही तमाम सारे ड्रग्स के एंगल सामने आ रहे हैं। तो रिया से कल दरअसल जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं कि अब एनसीबी पूछताछ भी करेगी, और इसी के साथ साथ कई राज जो हैं वो भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीबी रिया को गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि रिया और उसके भाई शौविक की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें दोनों ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। न्यूज 18 को जो 15 मार्च 2020 की चैट मिली उसमें रिया लिखती है कि हाँ बताओ। रिया इसके बाद शौविक को एक और मैसेज भेजती है और वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके बाद शौविक रिया से पूछता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती है कि हाँ बड भी चाहिए। शौविक फिर रिया को मैसेज में लिखता है कि ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। साथ ही शौविक लिखता है मतलब 20 डूब। आपको बता दें कि बड एक तरह की ड्रग्स होती है और डूब का मतलब वो सिगरेट है जिसमें बड को भरा जाता है। अरुण, यानी जिस तरीके से चैट सामने आई है, एक के बाद एक नई चैट सामने आ रही है, और ये दिख रहा है कि काफी लंबे वक्त से, लंबे अरसे से दरअसल ये ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था, जिसका खुलासा अब हुआ है। 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं अभी। अरुण, देखिए अर्पिता, सबसे जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल की क्लोनिंग जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की थी, उसमें जो व्हाट्सएप चैट निकल के सामने आए हैं वो बड़े गंभीर हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि व्हाट्सएप चैट के जरिए एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं लग सकती हैं रिया चक्रवर्ती पर, उसमें यह पाया गया है कि वो सिर्फ नशीली जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं हमारे देश में, न सिर्फ उनको खरीदती थी, उनको बेचने में भी उनका रोल है, उनका पजेशन यानी वो अपने पास रखती भी थी, ट्रांसपोर्टेशन यानी उसको सप्लाई भी करती थी, कंजप्शन यानी खुद इस्तेमाल भी करती थी। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को व्हाट्सएप चैट के जरिए ये जो सूचनाएं मिली हैं, ये जो तथ्य मिले हैं, ये जो जानकारियां मिली हैं, अगर इन सबको इकट्ठा करके और सबूत उनको मिलते हैं, जैसा कि 2 केस में हुआ है, सौविक के केस में सबूत मिला है और इसीलिए उन्होंने गिरफ्तारी की है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती के ऊपर अब संकट के बादल हैं। रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने घर में हैं, हालांकि पिछले 2-3 दिनों से उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी शांत है। सीबीआई, ईडी इन सब की पूछताछ के बाद पिछले कुछ दिनों से उनको समन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी भी वक्त उनको समन कर सकता है, और न सिर्फ समन कर सकता है बल्कि उसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में उनको भी बुलाया जाएगा, साउथ मुंबई के, जहां पर सौविक गए थे और बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। तो बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती को कब समन किया जाएगा। अभी फिलहाल उनके घर में कोई हलचल नहीं है, जो आवश्यक सेवा के लोग हैं वो आते जाते ज़रूर रहते हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कोई हलचल नहीं है। पहले उनको समन दिया जाएगा, उसके बाद पूछताछ होगी। तो सबसे बड़ा सवाल कि रिया की जो भूमिका है, याद करिए अर्पिता कि रिया ने नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में स्पष्ट कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, चाहे तो जांच करा लो, और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो सबूत आए हैं वो बेहद गंभीर हैं और निश्चित रूप से वो उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। अरुण, जल्दी से बता दीजिए, क्या एनसीबी ने समन भेजा है? क्या रिया से पूछताछ आज मुमकिन है या कल उनसे पूछताछ होनी है? देखिए, अभी तक जो उनके सोसाइटी के गार्ड्स हैं या उनके आसपास के लोग हैं, उनके मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है, अभी तक उनको नोटिस नहीं दिया है।
लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्दी ही उनको नोटिस देगा, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट उनके मोबाइल की क्लोनिंग से मिले हैं उसके बाद अब ये तय है कि उनसे पूछताछ होगी और ये सबूत अगर इकट्ठा कर लिया तो गिरफ्तारी भी होगी। इस बात के पुख्ता संकेत है। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। तो एक बार फिर वही बड़ी खबर कि रिया अब गिरफ्तार हो सकती हैं, क्योंकि सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में रिया के साथ कई किरदार एक एक कर सामने आए और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया। पहले एनसीबी ने ड्रग डीलर जैद और बासित को गिरफ्तार किया, उसके बाद उन दोनों से पूछताछ में शौविक और सैमुअल मिरांडा के कनेक्शन का भी पता चला। कल देर रात दोनों को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और अब गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर भी लटक रही है, यानी कभी भी उनको भी समन भेजा जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि उसकी गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि अब ज्यादा जो बयान सामने आए हैं वो सब रिया को दोषी ठहराते नजर आ रहे हैं। चाहे वो शौविक हो, शौविक का कहना है कि रिया के लिए ही वो ड्रग्स दरअसल खरीदता था। सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर था सुशांत का, उसने भी इस बात का जिक्र किया है और दीपेश सावंत एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो अब सरकारी गवाह बन गया है और इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी वक्त अब रिया गिरफ्तार हो सकती है। अभी फिलहाल कोई समन उनको नहीं भेजा गया है, इसका मतलब ये कि अभी फिलहाल उनसे पूछताछ कब होगी ये साफ नहीं है। फिलहाल शौविक और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया जाना है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किला कोर्ट के बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, अब से कितना और वक्त लगेगा कोर्ट में पेशी के लिए? देखिए अर्पिता, जब शौविक चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरांडा को कल गिरफ्तार किया गया था उस वक्त जो है एनसीबी की तरफ से ये कहा गया था कि 1 बजे के आसपास जो है आज किला कोर्ट में दोनों को प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल जो शौविक चक्रवर्ती या सैमुअल मिरांडा है वो सायन अस्पताल में ही मौजूद हैं, उनका तमाम जो चेकअप है वो चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद, यानी जो 1 बजे का वक्त दिया गया था, थोड़ी देर बाद इसी किला कोर्ट में जो है उनकी पेशी होगी, जहां पर इसके पहले जैद और बासित की पेशी की गई थी वहां पर, और इसके बाद वहीं पर आज दोनों आरोपियों की पेशी होगी। और महत्वपूर्ण चीज ये कि उनकी पेशी को देखते हुए मुंबई पुलिस की सुरक्षा आप देखिए गेट पर पूरी तरह से काफी चाक चौबंद रखी गई है, अंदर किसी के भी जाने की मनाही है। इस वक्त देखिए पुलिस के तमाम जो जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार गेट पर ड्यूटी पर तैनात है ताकि अंदर कोई न जा सके, क्योंकि आज जो है हॉलीडे कोर्ट होता है और ऐसे में हॉलीडे कोर्ट के दौरान जो है दोनों की पेशी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज पूरे मामले में यह है कि रिया चक्रवर्ती का नाम इस पूरे केस में कैसे आया। जब ईडी ने उनसे दूसरी बार पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से और उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, ईडी ने जब उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी तो उनके तमाम गैजेट्स को ईडी ने जो है वो जब्त कर लिया था। और उसी गैजेट्स की जांच के दौरान, उनके फोन की जांच के दौरान ये चीज सामने आई थी कि ड्रग्स का लेना देना कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का है, जिसके बाद एनसीबी को यह जानकारी शेयर की गई थी। एनसीबी ने उस पर मामले में एफआईआर दर्ज की और स्टेप बाय स्टेप जो ड्रग पेडलर थे उनको गिरफ्तार किया और उनसे सुराग मिलने के बाद शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया। एक और महत्वपूर्ण चीज, सिद्धार्थ पिठानी जो कि अहम कड़ी है इस पूरे केस में, उसने सीबीआई की जांच में पूछताछ में ये भी बताया था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती हैं, इनडायरेक्ट कनेक्शन उनके ड्रग तस्करों से हैं और इसके लिए वो दीपेश, नीरज, केशव का इस्तेमाल करती हैं। तो साफ तौर पर अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल